1100 किलोमीटर। इधर आ जल्दी यार, इधर ये चेक करो यार, इंडिया क्या तरक्कियां करता जा रहा है। क्या बना दिया भाई देख ये किधर है? ये सर हवाई जहाज से फास्टेस्ट। ये तो मुझे लग रहा है कि ये कोई मिसाइल जा रहा है। काम चाइना और जापान जैसे देश नहीं कर पा रहे, वो काम भारत ने करके दिखा दिया है। क्योंकि इस बार भारत के जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने खुद एक वीडियो शेयर करते हुए ये ऐलान कर दिया है कि भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार हो चुका। आपको बताएं कि हाइपरलूप यातायात एक अत्याधुनिक तकनीक है और भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है। हाईएस्ट चीज दिखाता है, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मतलब स्टेप बाय स्टेप ये थोड़ी सी अभी ट्रेन देखी आपने, अब चलो मेट्रो पे आओ। आपने मेट्रो देख ली, अब बुलेट पे आओ। अब बुलेट नहीं देख ली, अब आओ हाइपरलूप पे। यकीन करें यार। ट्रेलर तो अभी, ये तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर तो बाकी मेरे अच्छा, तो यार इंडिया मैं कहता हूँ मतलब हवाई जहाज से भी फास्ट है। जबरदस्त। देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज सुन रहा था कि जी यूरोप वालों ने इंडिया की ट्रेन मंगवाई है। बिल्कुल सर, ट्रेन मंगवाई है। देखें इंडिया कितनी ज्यादा तरक्की कर रहा है। अभी लोग उनकी ट्रेन पे पहुंचे थे, उन्होंने रिसेंटली देखी होगी इंट्रोड्यूस की, और ये जो ग्रीन बस इंट्रोड्यूस कराई गई है, इससे पहले भी जो मेट्रो और ऑरेंज लाइन के प्रोजेक्ट्स थे, ये गवर्नमेंट ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया बहुत अच्छे तरीके से, आवाम ने बहुत फ़ायदा उठाया। फ़र्क सिर्फ ये है, बड़ा वाजिया सा है, कि यहाँ ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से अब जो ज़रूरतें हैं, चाहे गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाती है, वो सफिशेंट नहीं होता। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उस वक्त अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करती है या इंट्रोड्यूस करवा रही होती है जब तक कि ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत बढ़ चुकी है। इंडिया के स्टूडेंट्स ने किया ऑब्वियसली, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में, वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं। अच्छा, इंडिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने तमाम कंट्रीज़ के साथ उनकी फॉरेन पॉलिसी वगैरह देखी जाए तो वो बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पाकिस्तानी सियासतदानों को देखें, तो ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हमने जो है वो इस पर काम नहीं किया। भारत हाइपरलूप एरा में दाखिल हो चुका है। आधे घंटे में जयपुर, सिर्फ 1 घंटे में लखनऊ, 1.5 घंटे में ग्वालियर, 3 घंटे में पटना। कांग्रेचुलेशंस कि देखिए इंडिया में बुलेट ट्रेन आ गई। पाकिस्तान में तो अभी पुरानी ट्रेनें ही वो रुक रुक के चलती हैं और चल चल के रुकती हैं, तो इंडिया तो बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है। तो हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा, हाइपरलूप जो कि IIT मद्रास के स्टूडेंट ने इसका सफल परीक्षण कर लिया है, जिसमें कि एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। अभी जब कभी जयपुर जाने के लिए 3.5 घंटे ट्रेन से लगते थे, अब हाइपरलूप में मात्र 30 मिनट लगेंगे। पटना के लिए 25 मिनट, मतलब इस तरीके से इतनी फास्ट स्पीड होगी इस हाइपरलूप की। एक ये समझ लीजिए कि बुलेट ट्रेन के बाद अगर कोई चीज़ आई है तो हाइपरलूप आई है। अब पाकिस्तान वाले बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो अभी बुलेट ट्रेन भी नहीं बन पाई है, क्योंकि जो उनकी पुरानी ट्रेनें हैं उन्हें खींच तान के, उन्हें धक्का लगा लगा कर चलाया जा रहा है। इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया कर रही हैं, तो वो हाइपरलूप तक कहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब इस तरीके की बात है कि इंडिया चाँद पर चला गया, इंडिया सूरज पर चला गया। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि मतलब वो जो एक पाकिस्तानी है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा आगे जा चुका है, और अब इंडिया का जो मुकाबला है वो करना मुश्किल ही नहीं, एक तरीके से नामुमकिन है। पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छे से ट्रैवल वगैरह कर लेंगे, बेहतर यही है। थैंक यू। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, जहाँ तक मैं अपने होश की बात करूँ को 20 साल तो सहावत की है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इनकी विल ही नहीं बनी है पाकिस्तान के अंदर बना सकें। ट्रांसपोर्ट ना बनाने की वजह से आपको देखा है कि रोड्स पे कंजेशन किस तरह है, एक्सीडेंट किस तरह होते हैं। यानी अभी तक हमारी आवाम को वो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बन ही नहीं सके। इसकी सिर्फ वजह यह है कि स्टेट हेल्पफुल नहीं होती। आप देखें लाहौर में बाइक्स कितनी हैं, लाहौर से बाहर निकल जाएँ तो बाइक्स कितनी हैं। मैं एक दफ़ा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, हादसा एकदम नहीं होता। उससे ये लेसन मिला कि 95% जो रोड एक्सीडेंट हैं ड्यू टू जो रेकलेस बाइकिंग है उसकी वजह से हैं। तो आप बाइकर को कम कैसे कर सकते हैं जब आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। किसी ने जॉब पे जाना है, किसी ने अपनी मम्मा को लेकर जाना है, किसी ने अपने बच्चे छोड़ने हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो फिर वो बाइक नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं करते। इसी वजह से बाइक्स आपकी रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, इनको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। आपके लाहौर के अंदर इतने बड़े रोड्स हैं जो कि दुनिया के अंदर प्रेसिडेंट है कि इतने बड़े रोड्स डेवलप कंट्रीज़ के अंदर भी नहीं होते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल ये है कि जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह आपको उसके अंदर बंद कर देंगे। सफोकेशन इतनी है, लोग उसमें। स्टूडेंट्स के लिए कैसी अप्रिशिएशन? इंडिया के स्टूडेंट्स ने किया ऑब्वियसली, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में, वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं। क्योंकि
अगर हम वो उस एलिमेंट से बाहर निकलें कि यार पाकिस्तान इज़ द बेस्ट, और जो हमारी आम तौर पे हम लोग यही कहते हैं, अगर हम रियलिटी को देखें तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है, जो हमें समझने की भी ज़रूरत है और हमें इस पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी आगे आ सकें। हमारे एजुकेशन पॉलिसी आज तक जो है वो कोई भी नहीं बनाई गई। इंडिया को आप देखें कि जब वो आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के साथ ही आज़ाद हुआ है, और उन्होंने आज़ाद होने के बाद अपनी एक पॉलिसी बनाई जो एजुकेशनल पॉलिसी थी, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक हम देखें तो कोई एजुकेशनल पॉलिसी हमें दिखाई नहीं देती। तो ये इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वो जो है इस तरह से आगे जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने तमाम कंट्रीज़ के साथ उनकी फॉरेन पॉलिसी वगैरह देखी जाए तो वो बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पाकिस्तानी सियासतदानों को देखें तो ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हमने जो है वो इस पर काम नहीं किया। कोई भी पाकिस्तान का इंटरनेशनल इशू आता है, हमारे दोस्त जो हैं, हम देखते हैं जो मुस्लिम ममालिक हैं वो हमें इंडिया के साथ खड़े होकर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये गेम जो है ये इंटरेस्ट की है। सारी वर्ल्ड का इंटरेस्ट जो है वो इंडिया के साथ है, क्योंकि इंडिया जो है वो पूरी वर्ल्ड के साथ कनेक्ट है, उनके साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो हैं वो उस तरह से नहीं हैं, और पाकिस्तान ने इस पे जो है वो सही तरह से काम भी नहीं किया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे दानियाल, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है हमारी कंट्री के अंदर, हमारी आवाम के अंदर? किस तरह से आपको क्या लगता है कब तक हम लोग वो पॉइंट अचीव कर लेंगे जब हम लोग भी बेहतरी की तरफ सोचें, हमारे पास एक पॉजिटिव अप्रोच हो जो कि डेवलपमेंट की तरफ? इसमें यह है कि हमारे यंगस्टर्स को आगे आने की ज़रूरत है, और एक अच्छी बात, पॉजिटिव बात ये भी है कि अगर हम लास्ट 4 to 5 ईयर्स देखें तो इसमें जो है वो काफ़ी चेंज आया है। जब से सोशल मीडिया भी आया है उसके थ्रू भी जो है एक पॉजिटिव चेंज आया है, लोगों को पता चला है। वरना उससे पहले तो हम यही कहते रहते थे जी पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बहुत आगे है, पाकिस्तान ने जो है वो सबको जो है वो पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अब वो चीज़ें छुप नहीं सकती, वो सोशल मीडिया के ज़रिए कहीं ना कहीं आपके सामने आती हैं। अगर हम वहाँ पर देखें, IT में देखें, इंडिया जो है बहुत आगे आ चुका है। तो हमारे यंगस्टर्स को जो है वही इस पर जो है काम करने की ज़रूरत है। हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो आगे आएंगे और वो इस चीज़ को समझ भी रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है वो ग्रोथ करेगा। इंडिया देखें, आप स्टार्ट से देख लें कि इंडिया के जो उनसे स्टूडेंट्स हैं इंडियन, वो उनको IT में काफ़ी आगे हैं। यहाँ तक कि आप मिडल ईस्ट चले जाएं, वहाँ पर मैं खुद विज़िट किया, वहाँ पर देखा कि IT के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितना जो कुछ भी है, वहाँ पर कौन बैठे हैं? इंडियंस बैठे हैं। हमारे लोग भी बैठे हैं मगर वो बहुत कम है। वहाँ पर चले जाएं तो IT में। और इंडिया की अगर आप देख लें कि यार इंडिया की एक बहुत बड़ी आवाम है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर आवाम है, और वो वहाँ पर सीख भी रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, एजुकेशन वहाँ पे बहुत आम है। माना कि गरीब मुल्क है मगर उनका जो बंदा एजुकेशन में आगे जा रहा है वो ठीक है। IT में इंडिया ने, अब इंडिया को देख लें आपने, हेल्थ में, IT में, और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ों में, ख़ास तौर पे उनकी मईशत जो सी है उनके बॉलीवुड के ऊपर वो करती है, हाँ जी, लाई करती है। मगर हम लोग पीछे क्यों हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि हम लोग पीछे क्यों हैं। क्या यहाँ पर लोगों को तालीम नहीं दी जाती? यहाँ पर भी लोग पढ़ते हैं मगर मौके नहीं दिया जाते। मौके भी मिलते हैं मगर हम लोग आगे क्यों नहीं आते? क्या कॉन्फिडेंस लेवल हमें, क्या गवर्नमेंट हमारी हमें कॉन्फिडेंस नहीं देती है, मगर हम लोग क्यों इस चीज़ में? असल में इंडिया ने पता नहीं क्या ऐसा को पाकिस्तान के साथ वो किया है कि हमारी आवाम को टिकटॉक पे लगा दिया है, इस तरफ लगा दिया है, मूवीज़ की तरफ लगा दिया कि हमारी आवाम पढ़ाई की तरफ। लाहौर तक यानी पूरे मुल्क में जो है वो कह रहे हैं कि और मजीद महंगी तो है ही है, लोगों को दिल के दौरे तो पड़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल आने से, लेकिन वो और भी महंगी हो गई। और वो तो होगी क्योंकि IMF का प्रोग्राम, IMF का प्लान और उनकी कुछ शराइतें, कुछ कंडीशंस है, उन्होंने बता दी हैं। ये अलग बात है कि कश्मीरी कहते हैं कि ऐसी नहीं देना, तो वो तो एड़ी चोटी का जोर लगा के अपना बात करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं मानना, वो नहीं मान रहे, लेकिन बाकियों को मानना पड़े और देने पड़ रहे हैं पैसे, और जो है वो दिलों के दौरे पड़ रहे हैं। तो बिजली और महंगी हो गई, ठीक है जी। तो ये फर्क देख लें आप, एक तरफ जो है हाइपर लूप की बात हो रही है कंट्री में, और हमसाया जो है वो बिजली जो है उसके ऊपर इतने हजारों के आ रहे हैं, तो लोगों को जो है वो दिल के दौरे पड़े। अच्छा जी, अब मैं बढ़ती हूँ एक और खबर की तरफ, बड़ी ही दिलचस्प खबर है, मैंने कहा जरा इसके ऊपर भी बात कर ली जाए। सर, हुआ यह है कि एलॉन मस्क जो है उन्होंने एक और पाला मार लिया। एलॉन मस्क बिकम्स फर्स्ट पर्सन to surpass $400 billion net worth according to Bloomberg. ब्लूमबर्ग कह रहा है कि एलॉन मस्क दुनिया का वो पहला बंदा, पहला आदमी, फर्स्ट पर्सन बन चुका है जो तारीख में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ था जिसने $400 बिलियन नेट वर्थ क्रॉस कर ली हो। वो इतना खर्च कर रहा है बंदा,
उसने अपना पैसा पानी की तरह बहाया है ट्रंप के इलेक्शन पर। आपको पता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने डेली बेसिस पर दिए हैं लोगों को जीतने पर, इनामात और बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन एलॉन मस्क की जो दौलत है वो बढ़ती चली जा रही है। अब ये फिर बढ़ गई और अब वो दुनिया, एक और उनके पास ये रिकॉर्ड उनके पास आ गया है कि वो दुनिया का वो पहला बंदा बन गया जिसने $400 बिलियन जो है उससे आगे चला गया हो। अच्छा जी, इसके अंदर ये एलॉन मस्क